नमस्कार। कभी सोचा है कि मिट्टी के अंदर ऐसा क्या खास होता है जो पौधों को इतना बढ़िया बना देता है? आज हम मिट्टी के एक ऐसे ही सीक्रेट पावर यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसे सीईसी भी कहते हैं, कुछ समझने वाले हैं। यकीन मानिए, यही वो ताकत है जो तय करती है कि कोई फसल कितनी अच्छी होगी। तो ये सीईसी आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे मिट्टी का एक छिपा हुआ चुंबक मान लीजिए। एक ऐसा चुंबक जो पौधों के लिए जरूरी खाने यानी पोषक तत्वों को पकड़ कर रखता है। आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसे दिखने वाले दो खेतों में से एक में फसल एकदम लहलहा रही होती है और दूसरे में बेचारी मुरझा रही होती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मिट्टी की इसी सीईसी में छिपा है और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, तो टेक्निकल भाषा में सीईसी का मतलब है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ये मिट्टी की वो अंदरूनी ताकत है जिससे वो पौधों के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्वों यानी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस, जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं, उनको अपनी सतह पर मजबूती से जकड़ कर रखती है। तो चलिए इसे मिट्टी का न्यूट्रिएंट मैग्नेट या पोषक तत्व चुंबक ही कहते हैं। जिस मिट्टी का सीईसी ज्यादा होता है उसका चुंबक उतना ही मजबूत होता है और वो पौधों के लिए उतना ही ज्यादा खाना पकड़कर रख पाता है। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि मिट्टी के इस पोषक तत्व चुंबक को असली ताकत मिलती कहाँ से है? चलिए अब जरा सीईसी के उन पावर प्लेयर्स के बारे में जानते हैं जो इसे मजबूत या कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और ये रहा गोल्डन रूल। इसे तो बस गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही मिट्टी की सेहत की असली चाबी है। जितना ज्यादा क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, उतना ही ज्यादा सीईसी। बस। तो कुल मिलाकर 4 मेन चीजें हैं जो सीईसी पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। पहली, मिट्टी में क्ले यानी चिकनी मिट्टी कितनी है। दूसरी, ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ की मात्रा। तीसरा, उसका पीएच लेवल। और चौथा, मिट्टी की बनावट, मतलब उसके कण कितने महीन हैं। तो अब ये तो साफ हो गया कि सीईसी क्या है, पर असल में ज्यादा सीईसी वाली और कम सीईसी वाली मिट्टी में क्या फर्क होता है? चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सबसे बड़ा फर्क है पोषक तत्वों को पकड़ कर रखने की क्षमता में। जो हाई सीईसी वाली मिट्टी होती है वो एक स्पंज की तरह न्यूट्रिएंट्स को सोख लेती है और उन्हें बहकर जाने नहीं देती। वहीं कम सीईसी वाली मिट्टी में पोषक तत्व पानी के साथ बहुत आसानी से बह जाते हैं, मतलब पौधे के हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरा बड़ा अंतर आता है पीएच में। हाई सीईसी वाली मिट्टी का पीएच लेवल बहुत स्टेबल रहता है, वो आसानी से बदलता नहीं है। इसे बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। वहीं लो सीईसी वाली मिट्टी बहुत सेंसिटिव होती है। उसमें जरा सा भी उर्वरक या कुछ और डालने पर पीएच बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी वजह से मिट्टी का पीएच ठीक करना है तो हाई सीईसी वाली मिट्टी में बहुत ज्यादा चूना डालना पड़ेगा, तब जाकर कोई फर्क दिखेगा। जबकि लो सीईसी वाली मिट्टी में थोड़े से ही चूने से काम चल जाएगा। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये हिस्सा बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जरा इस टेबल को देखिए। ये दिखाती है कि किस चीज के न्यूट्रिएंट्स पकड़ने की शक्ति कितनी है। इसे MEQ/100G में नापते हैं, जो बस इसकी मैग्नेटिक पावर को नापने का एक तरीका है। और यहाँ का असली सुपरस्टार है ऑर्गेनिक मैटर, जिसका सीईसी 200 से भी ज्यादा है। और लिस्ट में सबसे नीचे है क्योलिनाइट। देख रहे हैं कितना बड़ा अंतर है? ये बार चार्ट ऑर्गेनिक मैटर की असली ताकत को और भी साफ दिखाता है। देखिए, क्योलिनाइट के मुकाबले ये कितना कितना ज्यादा शक्तिशाली है। यही वजह है कि मिट्टी में जैविक पदार्थ मिलाना उसे एक तरह से नई जान देने जैसा होता है। और अब एग्जाम के लिए कुछ फटाफट वाले फैक्ट्स। पहला, माइका का सीईसी 0 होता है। दूसरा, सबसे जरूरी कैटायंस हैं पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम। और तीसरा, ये जो रिप्लेसमेंट पावर का ऑर्डर है ना, इसे तो जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इस सारी जानकारी का हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए अब थ्योरी को खेत में लागू करके देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही सीधा और सरल है। अगर मिट्टी क्ले जैसी है यानी हाई सीईसी वाली, तो एक बार में ज्यादा उर्वरक दे सकते हैं, वो उसे पकड़ कर रखेगी, बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन अगर मिट्टी रेतीली है यानी लो सीईसी वाली, तो उर्वरक को कई छोटी छोटी किश्तों में देना सबसे अच्छा रहता है, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और सब पौधों को मिल जाए।
तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? बस इस एक लाइन को याद रखिए। क्ले और ऑर्गेनिक मैटर मिलकर बनाते हैं एक हाई सीईसी वाली मिट्टी, यानी एक उपजाऊ मिट्टी। इस नियम को याद रखें और अपनी मिट्टी को और भी बेहतर बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें।